तुमको पसंद है क्या? हम बोला ठीक है हमको पसंद है। हमने उस लड़की को पूछा तो मंदिर में वो लड़की को बुलाए, पसंद कराए इनको, और हमने भी एक सादा ऐसे फ़ोटो भी लिया उनको पसंद कराने के लिए भाई, हम ताकि लड़की कैसी है राजस्थान दिखाने के लिए घर वालों को। उधर शादी की माला वाला पहना के ऐसा तैयारी किया था। माला पहनाने के बाद में दुल्हन भी उधर से भाग गई। भागने के बाद में हम इधर उधर देखा, किधर हमको दिखाई नहीं दिया। वो सब फर्जी थे। वो दुल्हन का वो कोई तो ये जीजा बता रहा था, कोई वो दूसरा भी जीजा बोल रहा था। उनके आने के बाद में मुश्किल से लड़की 10 या 15 मिनट लास्ट रुकी थी वहाँ, तो उसका प्लान तो भगने का ही था। ऐसा करने वाले के साथ सज़ा तो होनी चाहिए। आपने अक्सर फिल्मों में ये देखा होगा, किसी युवक या युवती की शादी अगर हो और उसी दिन अगर कोई दुल्हन भाग जाए, तो ऐसे ही आज हम लोग लंका थाना में एक पुलिस के बदौलत एक बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। आज ऐसे ही एक हमारे साथ एक दूल्हे राजा हैं, जिनको रात में ही एक लुटेरी दुल्हन ने इनको पैसे समेत लूट लिए। तो हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएं। घनश्याम जी, क्या कुछ है, कैसे आपने ये सारा चीज़ें हुआ और कैसी मतलब ये लुटेरी दुल्हन की बात आई और आज पुलिस ने उस लड़की को पकड़ भी लिया है, तो क्या कैसे हुआ, ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएं। हम राजस्थान से आए थे। हमारे उधर का एक आदमी है नीम के थाने का, तो उसके संपर्क के हिसाब से हम इधर आए थे। आने के बाद में वो बोला 1,20,000 रुपये तक हमारे साथ वो खर्चा होएगा दुल्हन का। हम बोला ठीक है। वो बोले वो लड़की वाले गरीब है, ऐसा है वैसा है, उनको पैसा देना पड़ता है। बोला ठीक है, गरीब है तो हम पैसा दे देंगे। फिर उधर लड़की को मंदिर के ऊपर लेके आए। वो लड़की को हमको दिखाया कि तुमको पसंद है क्या? हम बोला ठीक है हमको पसंद है। हमने उस लड़की को पूछा कि हम आपको पसंद है क्या? तो उसने बोला हाँ हमको भी आप पसंद है। फिर बोला ठीक है अभी शादी की तैयारी करते हैं। फिर बाद में आए उधर से लेके वो रूम के ऊपर, तो उधर शादी की माला वाला पहना के ऐसा तैयारी किया था। माला पहनाने के बाद में वो उधर से बोला ठीक है अभी उधर से जल्दी इधर से निकल जाए। हो उधर रेलवे स्टेशन पे हमको लेके गए। बोला अब अभी आपका 11 बजे का ट्रेन है, आप चले जाना। तो फिर हम उधर गए। जाने के बाद में उनको पेमेंट किया था। वो बोला हमको पेमेंट कर दो, हम ऑनलाइन उनको। ये बात किसने कहा? क्या दुल्हन ने कहा कि आप हमको पेमेंट कर दो? नहीं, वो हमारे उधर का आदमी था ना नीम के थाने का। अच्छा। हाँ, उसने कहा था वो हमारा पेमेंट करवा दो अभी। ठीक है, हम बोला ठीक है हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट उसको कैश भी दिया था थोड़ा और ऑनलाइन भी किया था। ऐसा करके 1,17,000 रुपये तक हमने दिया उसको। फिर वो उनके साथ में सब लोग मिले हुए थे, तो वो साइड में निकल गए। वो दुल्हन को उधर छोड़ा। फिर बाद में हम इधर उधर थोड़ा देखने गए, तो वो दुल्हन भी उधर से भाग गई। भागने के बाद में हम इधर उधर देखा, किधर हमको दिखाई नहीं दिया। फिर बाद में ढूंढते ढूंढते हम इधर आए लंका थाना के पास। फिर इधर आने के बाद में हम सर को बताया ऐसा ऐसा हमारे साथ धोखा हो गया है। तो उधर रिपोर्ट दर्ज किया। फिर अभी वो दुल्हन को सबको उनको इधर पकड़ के लेके आ गए। अच्छा, आप शादी की एक पूरा एक भावनात्मक पूरा आपने संजो रखा होगा, पूरे दिन भर उस तरह की तैयारी भी की होगी। तो ऐसे में उस पूरे मतलब शादी की जिस रात दुल्हन भागी, क्या उससे पहले आपको ये आभास नहीं हुआ कि ये इस तरह से काम करेगी? नहीं सर, हमको ऐसा नहीं हुआ था। और आपके साथ जो रिश्तेदार आए थे या फिर लड़की के साथ जो रिश्तेदार आए थे, तो उनका ये क्या कहना है? उनका सर अभी ऐसा कुछ भी कहना नहीं है। वो भाग गए उधर से। अभी हम क्या वो भी फर्जी थे? वो सब फर्जी थे। वो दुल्हन का वो कोई तो ये जीजा बता रहा था, कोई वो दूसरा भी जीजा बोल रहा था। और वो दुल्हन के साथ में एक मम्मी मन के आई थी, एक बुआ मन के आई थी, ऐसा। और वो सब फर्जी है। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसा कहानी जो है वो फिल्मों में आपको अक्सर दिखाई देता है। तो ऐसे में मतलब ये एक दुल्हन के द्वारा यानी एक लड़की के द्वारा अगर इस तरह से ये लोग ठगने का काम कर रहे हैं, तो ये वाकई बहुत गलत है। हमारे साथ दूल्हे के भाई भी हैं, वो भी हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। महावीर सैनी। क्या जैसे जैसे आपके ये भाई हैं, तो आपने भी सपने संजो के रखे होंगे कि आज मेरे भाई की शादी है, और बीते उस रात में ही दुल्हन फरार हो जाती है पैसे को लेकर।
तो क्या कैसे इसको देख रहे हैं? ये तो सर ये मेरा भाई है, मेरा भी इधर ससुराल है। तो ये जो सुमेर नाम का वो आदमी है, नीम का थाना साइड का, हमारे एरिया का है, तो वो इधर उसका भी इधर ससुराल है। ये इधर ऑटो चलाता है, तो मेरा भी ससुराल है, मैं इधर आता जाता रहता हूँ। तो एक दो बार वो मिला हुआ है हमसे। हमको यहाँ राजस्थान जाने के लिए एक बार मुगल सराय से यहाँ से मतलब रेलवे स्टेशन तक एक दो बार हमने छोड़ा है उसका ऑटो से। तो ऐसे हमको विश्वास बन गया कि अपने एरिया का आदमी है। ये बोला भाई हमारे इधर लड़कियां हैं, शादी आदि करवा देंगे, मेरी एक साली भी है, उससे अगर कोई लड़का हो तो बता दे। मैंने बोला मैं हमारा भाई है, तो ऐसे विश्वास बन के ये मेरा चाचा का लड़का है, इसको लेके आए हम। तो यहाँ बुलाई कि ठीक है आप आ जाना, हम हमारी लड़की से वो साली से शादी करवा देंगे। तो लड़की कहाँ की मिली? लड़की मतलब यहीं बनास की है? लड़की यहीं की, यहीं की मिली। बोली हमारी साली है, काके ससुर की लड़की है, तो आप आ जाओ। तो हमने आगे वहाँ से गाड़ी में बैठ के ट्रेन में बैठ के आ गए। तो दूसरे दिन आते ही पूरा दिन वो बोले कहाँ, हमने कहा कहाँ मिलोगे? बोले वह मुगल सराय उतर के कैंट हज़ारा बनारस। तो कैंट सुबह मिले हो, कैंट वहाँ मिल गए। वहाँ मिलते ही वह एक ऑटो बुलाया, और उसमें साथ वाला पता नहीं एक उसका साड़ू बन के आया जो लाल शर्ट वाला। तो वो दोनों मिलके वो भी आ गए। पूरा सारा दिन में हमको इनका प्लान बनाए हुए रखा कि भाई ऐसा ऐसा मतलब ये काम करना है। तो पहले अपने यहाँ मंदिर है वो क्या पास में कौन सा मंदिर बोलते हैं यहाँ, वो कोई भी मंदिर होगा, हाँ। तो मंदिर में वो लड़की को बुलाए, पसंद कराए इनको। और हमने भी एक सादा ऐसे फ़ोटो भी लिया उनको पसंद कराने के लिए, भाई हम ताकि लड़की कैसी है राजस्थान दिखाने के लिए घर वालों को। दिखाने के बाद में फिर ये सब लोग इकट्ठे हो गए। ये बोले कि चलो अब दूल्हा के दुल्हन का मतलब वो सामान वामान ले, तो चलो मतलब शॉपिंग के लिए चले गए। कुछ पैसे उनको मतलब 8-10 हज़ार रुपये ऑनलाइन किए थे, सामान लेके आए। अब पता नहीं सामान लिए या नहीं लिए, हमने तो ऑनलाइन पैसा कर दिया। वो हमारे अच्छा, उन्होंने आपसे पैसा इसलिए मांगा कि मतलब जो सामान खरीदने इसलिए, या आपने पैसा उनको दिया? हमने दिया साहब, मतलब हमारा सब कुछ खर्चा हमारा ही होना था। बोले पहले इतना पैसा दे दो कि मतलब दुल्हन का अच्छा, उन लोगों ने मांगा था ये पैसे? मांगे थे ताकि उनके लड़की के सामान लेके आना है और कुछ मेकअप का सामान लेके आना है ऐसे मतलब। और हमारे यहाँ का रिवाज है मतलब सबको कपड़ा लता दिलाते हैं। तो उसके बाद में फिर वहाँ से दुल्हन बना के इनको एक यहाँ रूम है, मकान में एक रूम है, उसमें दुल्हन बना के मतलब उसका श्रृंगार किया, माला वाला पहनाया, संदूर भरवाया, मंगलसूत्र पहना के फिर वहाँ से विदाई किए। वहाँ से रेलवे स्टेशन गए, हमको 2 ऑटो किए थे किराए का। तो सब लोग वहाँ गए, रेलवे स्टेशन छोड़ करके मतलब उसके वे दोनों ये सब लोग आ गए। वो दुल्हन को वो लड़की को छोड़ के उनके आने के बाद में मुश्किल से लड़की 10 या 15 मिनट लास्ट रुकी थी वहाँ। तो वहाँ से 2 बंदे पता नहीं कौन आए मोटरसाइकिल लेके, वो लड़की को वो ताक रही थी कि इधर। हमने कहा क्या उधर क्या देख रहे हो, गाड़ी का टाइम हो रहा है चलो। बोले नहीं अभी 11 बजे गाड़ी है, 11:30 बजे, अभी नहीं रुकेंगे, अभी गाड़ी नहीं है। तो उसका प्लान तो भगने का ही था। तो फिर वो मतलब मुश्किल से 15 मिनट मुश्किल से रुकी। वो बंदे तैयार थे, वो भाग करके गाड़ी में बैठ के इधर भाग के आए गई। उसके बाद में हमने वहाँ से रेलवे पुलिस लाइन में जो कुछ लोग स्टाफ के यहाँ के खड़े थे, उन्होंने कहा साहब हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले कि आपकी मदद कौन करे, कहाँ से, जहाँ से आपकी शादी कहाँ हुई? मैंने कहा वहाँ लंका के पास हुई। बोले वहाँ जाओ आपके जहाँ कोई मतलब लंका में आसपास में कोई थाना लगता है या पुलिस चौकी लगती है, वहाँ से आपकी कार्रवाई होगी, वहाँ आपका काम बनेगा। तो फिर साहब हम ढूंढते एक ऑटो किराया करके फिर यहाँ आए। फिर दूसरे दिन इनको रिपोर्ट दे रहे साहब को यहाँ पुलिस में आपने कंप्लेन की? हाँ कंप्लेंट की है। रात भर तक हमने यहाँ रुके थे। फिर कंप्लेंट का 1 बजे करीब यहाँ होटल में हम रुके थे आज 4 दिन से। फिर दूसरे दिन संडे को ये साहब स्टाफ लोग ये पकड़ के लेके आए थे। अब जब ऐसी दुल्हनें पकड़ी गई हैं तो समाज में आपका भी इज्जत मान मर्यादा होगा। तो अब चूँकि हालांकि मैं आपके भावनात्मक चीज़ों पे चोट नहीं करना चाहता हूँ, तो अब क्या आप आगे करेंगे? क्या कानून से भी मांगे कि इनको सख्त सज़ा मिलेगी? आप पहली बात तो रोइए नहीं, मतलब अक्सर लोग इस तरह के काम कर ले जाते हैं। ऐसा करने वाले के साथ सज़ा तो होनी चाहिए ना। अभी हम लोग इतनी दूर से आए, हम भी सोचा शादी हो जाएगा, घर वाले के लिए खाना पीना मनाने के लिए, माँ बाप बूढ़े हैं तो उनके लिए
खाना पीना मना की देगी, चलो ठीक है, ऐसा करके हम लोग इधर शादी करने के लिए आए थे। इधर आए तो हमको ऐसा फंसा दिया है। अभी ये सर, इन लोगों को सज़ा तो होनी चाहिए। तो इन लोग को सज़ा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए समाज में इस तरह की कुरीतियाँ होती है, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो लंका थाना से मैं अशोक पांडे, धन्यवाद। लंका पुलिस द्वारा आज बनारस में एक बड़ा फ्रॉड का जो मामला है उसका खुलासा किया गया है। इसमें जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। ये अपने आपस में रिश्तेदार बता करके शादी का झांसा दे करके लोगों से पैसा ऐंठ लिया करते थे और इसी में अपना फर्जी आधार कार्ड और पता बता करके ये घटना करते थे। इसमें जो विगत सूचना प्राप्त हुई थी कुछ दिन पहले, ये था कि राजस्थान से एक व्यक्ति को झांसा दिया गया कि जिसकी पहली पत्नी नहीं थी, डेथ हो गई थी, उसको बोला गया कि तुम्हारी शादी अपनी साली से करा देंगे और उनको फिर बनारस लाया गया और यहाँ पे 1,17,17,000 रुपये इनसे लिए गए। और उसके बाद शादी करने के बाद जो दुल्हन थी उसने बहाना बनाया कि पेट में दर्द हो रहा है और उसके बाद गायब हो गई वो स्टेशन से। उसी के बाद इनको शक हुआ कि इनके साथ धोखा हुआ है और इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल टीम गठित करके दबिश देके गिरफ्तारियां करी हैं और उससे ये खुलासा हुआ है और ऐसी ये एक घटना और कर चुके हैं जो ये गिरोह बता रहा है। सर कुल कितना पैसा लिया था? 1,17,000 रुपये इन्होंने कितनी लिए रिकवरी थे हुई है? और इन्होंने 90,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए थे और जो मुख्य आरोपी थे इसमें, जिनके कहने पे ये लोग राजस्थान से आए थे, वो भी जयपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने खाते से दूसरों के खातों में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था और अभी रिकवरी की जा रही है ऑनलाइन माध्यम से। सर क्या इनके नेक्सस के कुछ लोग बनारस से भी जुड़े हुए हैं? क्या उनकी भी खोजबीन जारी है पुलिस की? इनमें 2 महिलाएं जो हैं वो बनारस की रहने वाली हैं, एक बिहार की रहने वाली हैं और जो बाकी 2 पुरुष हैं वो जयपुर से पकड़े गए हैं। ये क्योंकि एक अच्छा खुलासा किया है जिसमें जो समाज में ठगी कर रहे हैं लोग रिश्तेदारी के नाम पे और शादी के नाम पे, उसको लंका पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। तो पूरी टीम को 25,000 का इनाम मेरे द्वारा